साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अक़दस जा बजा मौजूद है। कहीं आपके जमाल का तज़करा, कहीं आपके खिसाल का तज़करा, कहीं आपके कमाल का तज़करा। इन खूबसूरत उन्वानात में से इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप साहिबे खुल्के अज़ीम हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक को जमील करार दिया गया, आपके खुल्क शरीफ को अज़ीम करार दिया गया, आपके खिसाल मुबारक को हसीन करार दिया गया। महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुराका में से किसी नौजवान के जहन के अंदर ये सवाल उभर सकता है कि ये कौन सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निराली और अनोखी तारीफ़ कुरान मजीद का हिस्सा बनाई गई है। हर शायर अपने महबूब का जिक्र करते हुए उसकी अदाओं को हसीन करार देता है और उसके खिसाल को जमील करार देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाँ, निराली और अनोखी तारीफ़ है कुरान मजीद का जो हिस्सा बनाई गई, इसलिए कि शायर के महबूब के अफ़आल के अंदर भी हुस्न मौजूद हो सकता है और आपके और मेरे कामों के अंदर भी खूबसूरती मौजूद हो सकती है, मगर ये खूबसूरती मोहताज है इस बात की कि हम काम करते हुए शरीयत मोहम्मदी का ख्याल रखें, कानून पाकिस्तानी का लिहाज रखें, उर्फ़ और रवाज के मुताबिक वो काम करें, तो उस काम के अंदर हुस्न मौजूद होता है, उसके अंदर खूबसूरती मौजूद होती है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन अदाओं को हसीन करार दिया गया है, उनका ताल्लुक आपकी आदत से है, आपकी जबिल्लत से है, आपकी फितरत से है, आपकी मर्जी से है। इसलिए कि साहिब लिसानुल अरब ने खुल का माना बयान किया, अल खुल्क़ु हियल आदा। खुल्क इंसानी आदत को कहते हैं, खुल्क इंसानी जबिल्लत को कहते हैं, खुल्क इंसानी फितरत को कहते हैं। कुरान मजीद के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन अदाओं को हसीन करार दिया गया, उन अदाओं का ताल्लुक आपकी जबिल्लत मुबारक से है, आपकी फितरत मुबारका से है। और हमारे कामों में तब हुस्न मौजूद होता है जब हम वो काम बतकल्लुफ़ करें, शरीयत की पैरवी करते हुए, कानून मुल्की का ख्याल रखते हुए, उर्फ़ और रवाज का लिहाज करते हुए। कोई काम अपनी मर्जी से करना और कोई काम बतकल्लुफ़ करना, इसके अंदर बड़ा फ़र्क मौजूद होता है। चूँकि मकसूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़ात को बयान करना है, इसलिए एक तमसील के ज़रिए आप पर वाज़े करूँगा कि अपनी मर्जी से काम करना और बतकल्लुफ़ करना, इसके अंदर फ़र्क क्या होता है। चंद नौजवान हम उम्र हैं, एक चौक के अंदर खड़े हुए हैं और आपस में खुशगपियों के अंदर मसरूफ़ हैं। इतने में उनके करीब से उनका कुरान मजीद का उस्ताद गुजरा, शहर का कोई बुजुर्ग आदमी गुजरा, गांव का कोई वडेरा गुजरा। पहले भी नौजवान कलाम कर रहे थे, बाद में भी आपस में कलाम कर रहे हैं, मगर उनके कलाम के अंदाज के अंदर फ़र्क आ गया। पहले जो वो कलाम कर रहे थे, ऐसे कलाम करना नौजवानों की आदत है, नौजवानों की फितरत व जबिल्लत है।
बाद में जो अंदाज में तब्दीली आई, इसके अंदर कुरान मजीद के उस्ताद का लिहाज शामिल हो गया, बुजुर्ग का एहतराम शामिल हो गया। पहले जो वो कर रहे थे वो अपनी फितरत के मुताबिक कर रहे थे, बाद में जो तब्दीली आई ये बतकल्लुफ तब्दीली आई। मजीद आसान करता चलो, एक बच्चा अपनी वालिदा के करीब बैठकर खाना खा रहा है। खाना खाने के दौरान उसके करीब उसका दादा आके बैठ गया, उसका चचा उसके करीब आकर बैठ गया। पहले भी वो बच्चा खाना खा रहा था, बाद में भी खाना खाने के अंदर मशगूल है, मगर पहले उसके खाने का अंदाज और था और बाद में खाना खाने के अंदाज के अंदर तब्दीली आ गई। पहले मां की शफकत के सबब वो जिस तरह खाना खा रहा था, इस तरह खाना खाना बच्चों की जबिल्लत है, बच्चों की फितरत है। बाद में जो तब्दीली आई वो बतकल्लुफ तब्दीली आई, बड़े के एहतराम और लिहाज की वजह से। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, शायर के महबूब के कामों में हुस्न मौजूद होता है, मगर तब जब वो काम बतकल्लुफ करे। आपके और मेरे अफ़आल के अंदर खूबसूरती मौजूद होती है, मगर उस वक़्त जब हम बतकल्लुफ वो काम करें। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का मफ़हूम ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस फेल का सदूर होता है उसी के अंदर हुस्न पाया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस आदत का ज़हूर होता है उसी के अंदर खूबसूरती पाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात महबूब कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल कर लिया कि जिन अदाओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीम करार दिया है, जिस खुल्क को हसीन करार दिया है, आप उन अदाओं के बारे में क्या इरशाद फरमाती हैं। इसलिए कि हमने तो जबी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, जलवतों में ज़ियारत की, ज़्यादा चाहने वालों और प्यार करने वालों में ज़ियारत की, कसरत हुजूम में दीदार नसीब हुआ। कभी मस्जिद नबी शरीफ के खतीब की हैसियत से, कभी सुफ़ा के मुअल्लम की हैसियत से, कभी बदरो हुनैन के फातेह की हैसियत से, कभी हुदैबिया के मुस्लिह की हैसियत से, कभी ताइफ के मुबल्लिग की हैसियत से। जबी ज़ियारत नसीब हुई, ज़्यादा चाहने वालों में नसीब हुई, कसरत हुजूम में नसीब हुई। आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवतों की ज़ियारत की है, चार दीवारी की अंदर की ज़िंदगी का मुशाहिदा फरमाया है, बिनाते रसूल रिदवानुल्लाह अलैहिन्ना के तरबियत के अंदाज को देखा है, अज़वाजे मुतहरात रिदवानुल्लाह अलैहिन्ना से आपके हुस्न सलूक को देखा है, घर के खादमाओं और गुलामाओं से आपका रवैया मुशाहिदा फरमाया है। इसलिए आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारों में इदाओं के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं तो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात महबूब कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, महबूब की अदाओं के बारे में पूछते हो, कान खुल्कुहुल कुरान, मेरे हुजूर की हर अदा कुरान मजीद है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उसी बात को फिर आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप भी और मैं भी बहैसियत मुसलमान कोई काम करते हुए ये ख्याल रखते हैं कि जो भी करें वो कुरान मजीद के मुताबिक करें, मगर कान खुल्कुहुल कुरान का मफहूम ये है कि आका की जिस अदा का ज़हूर होता है वो कुरान मजीद के मुताबिक हो जाती है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस फेल का सदूर होता है वो कुरान मजीद के मुताबिक हो जाती है।
हाज़रीन, मुताबिक करने में और मुताबिक होने में बड़ा फ़र्क होता है। हम मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, आका जो मर्जी से फरमाएं वो कुरान मजीद के मुताबिक हो जाता है। जो अपनी तबा से फरमाएं वो कुरान मजीद के मुताबिक हो जाता है। कान खुल कुरान का ये मफहूम है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हसीन अदाओं की गवाहियाँ अज़वाजे मुतहरात रिदवानुल्लाह अलैहिन्ना ने भी बयान फरमाई, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी बयान फरमाई, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी बयान फरमाई। मगर आज की इस महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिन चंद गवाहियों का इंतखाब किया है, उन गवाहियों के बारे में अहले अरब कहते हैं, अल फद्ल मा शाहिदा बिहिल आदा। फजीलत वो होती है जिसकी गवाही दुश्मन भी बयान करता हो। अजमत वो होती है जिसे मुखालिफ भी तस्लीम करता हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हसीन अदा बल्कि इन्हीं अदाओं के असीर होकर दायरा इस्लाम के अंदर शामिल हो गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ऐसी गवाहियों में से एक गवाही जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे थे, वो मुबारक वादा इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा फरमा दिया। तो इकरमा दिल के अंदर ये सोचने लगे कि अगर आज सारे मक्का वालों की माफ़ी की बारी आ गई तो मेरी माफ़ी की बारी नहीं आएगी, इसलिए कि मेरे वालिद अबू जहल ने नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा बजा अज़ियतें दी हैं। मक्का मुकरमा के अंदर आपको बेशुमार तकालीफ दी हैं, हत्ता के मक्का मुकरमा से मुहाजरत पर मजबूर किया है, और मदीना मुनव्वरा के अंदर भी तमानियत व सुकून से रहने नहीं दिया, इसलिए मेरी माफ़ी की बारी नहीं आएगी। ख्याल किया कहीं और जाके बसेरा करता हूँ। जब निकले तो सोचा जहाँ भी रहूँगा नसब गुम हो जाएगा, कोई नहीं जानता होगा कि ये कुरैश के सरदारों की औलाद है। ख्याल किया समुंदर में छलांग लगा के खुदकशी कर लेता हूँ। इस इरादे से सफ़र कर रहे हैं, किसी ने कानों में जाकर ये निदा दी कि जिस हस्ती के खौफ की वजह से खुदकशी का इरादा रखते हो, उन्होंने तो मक्का मुकरमा में ये ऐलान करवा रखा है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, आज किसी को सजावार नहीं ठहराया जाएगा, आज किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी। इस कदर माफ करने का जज्बा जमाने में और किसी के अंदर तो नहीं देखा गया। जिस अंदाज में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में ये ऐलान करवाया, इकरमा के कानों के अंदर ये बात पहुंचनी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल की तारीकी को रोशनी नसीब फरमा दी। सोचने पर मजबूर हो गए कि हम जिस हस्ती के बारे में ये ख्याल करते थे कि ये बादशाहत के खां हैं, हमारी बिरादरी के फ़र्द हैं, हमारे ख़ानदान के फ़र्द हैं, हमारे अंदर तो इस कदर तहम्मुल मौजूद नहीं, हमारे अंदर तो इस कदर बुर्दबारी मौजूद नहीं,
इस कदर माफ करने का जज्बा मौजूद नहीं, यकीनन आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरत सैयदना इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल के अंदर इरादा कर लिया, वापिस लौटता हूं, मक्का मुकरमा हाजिर होता हूं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जाकर आपके सच्चे रब की रबूबियत का ऐलान करता हूं और आपकी रिसालत का इकरार कर लेता हूं। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी। हजरत सैयदना इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इस इरादे से लौटे तो दूर से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अलम की जगह पर एक लश्कर जर्रार के जलौ के अंदर देखा। दिल पर हैबत छा गई, रोब छा गया, दबदबा छा गया। मैं तो आपकी रिसालत का दिल से इकरार कर चुका हूं, आपके सच्चे रब को तस्लीम कर चुका हूं। शायद आप अपने चाहने वालों में मुझे जगह इनायत फरमाएं या ना फरमाएं। ये सवालिया निशान जब उभरा तो हजरत सैयदना इकरमा रदी अल्लाह ताला की रफ्तार थमने लगी, आहिस्तगी से कदम उठने लगे, दिल पर रोब छा गया। दूर से नबी गैबदान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इकरमा रदी अल्लाह तआला को जब आते देखा और रफ्तार थमने की कैफियत को भांपा तो इरशाद फरमाया, ए इकरमा, तेरे जैसा खूबसूरत चेहरा तो जहन्नम की आग में नहीं जलना चाहिए। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी। हजरत सैयदना इकरमा रदी अल्लाह ताला का मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान अक़दस से ये शीरीं कलिमात सुनना था। फौरन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के असीर हो गए और कैदी बन के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए। अर्ज करने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को खुबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी। हाज़रीन, तारीख़ इस्लामी के अंदर एक ऐसी गवाही नहीं, हज़ारों गवाहियाँ तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ग़ज़वा-ए हुनैन के अंदर फ़तह हासिल हुई तो नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहराना के मकाम पर लश्कर इस्लामी को ठहरने का हुक्म इरशाद फरमाया और शुहदाए हुनैन की तदफीन फरमाई गई। हुनैन से जो माले गनीमत हासिल हुआ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माले गनीमत को लश्कर इस्लामी में तकसीम फरमाना शुरू कर दिया। मगर आज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लामी के उस हिस्सा में माले गनीमत नहीं तकसीम फरमा रहे जिन्होंने मक्का मुकरमा में ला इलाहा इल्लल्लाह के नूर से अपने सीनों को मुनव्वर फरमाया, जिन्होंने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत व माइयत में मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई। ना ही लश्कर इस्लामी के उस मुबारक हिस्से में माल गनीमत तकसीम किया जा रहा है जिन्होंने मदीनतुन नबी के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिक़बाल का शरफ हासिल किया, मेज़बानी का एजाज हासिल किया। माले गनीमत उनमें भी नहीं तकसीम हो रहा, बल्कि रहमतल लिल आलमीन रसूल आज तालीफ़े कल्बी के लिए लश्कर इस्लामी के उस हिस्से में माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। वो नौजवान जिन्हें अभी चंद घंटे गुजरे हैं इस्लाम कबूल किए हुए, जिनके आबाओ अजदाद के सबब से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ और अजियतें पहुंची,
जिनकी दुश्मनी के सबब से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत इख्तियार फरमाई, उन नौजवानों में आप माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। और तकसीम का ऐसा दरिया है जो बहता ही जा रहा है, सिखावत का ऐसा समुंदर है जो थमने की तरफ नहीं आ रहा। जब इस तकसीम के अंदाज को सफ़वान बिन उमैया ने मुशाहिदा किया, जो ताइफ के सिरदारों में से था और हुनैन के कैदियों की सफ़ों के अंदर मौजूद था, तो सोचने पर मजबूर हो गया कि इस कदर तहम्मुल, इस कदर बुर्दबारी, इस कदर माफ करने का जज्बा, सिर्फ माफी नहीं, उसके बाद इस कदर उनकी औलादों पर एहसान भी हो रहा है। जब इसको मुशाहिदा किया तो सफ़वान बिन उमैया ये गवाही देने पर मजबूर हो गया कि ये जज्बा माफी का और इस कदर एहसान का आम शख्सियत में नहीं हो सकता, ये यकीनन अल्लाह के सच्चे रसूल है। हजरत सैयदना सफ़वान बिन उमैया रदी अल्लाह ताला अन्हु कैदियों को, सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज यूरोप का मौर्रिख लिखता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। ये लिखते हुए उसे अपनी निगाहें नीची कर लेनी चाहिए, उसे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, इसलिए कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत खिसाल की कुव्वत से फैला। हम बर्रे सगीर के बासी तो इस बात पर शाहिदो गवाह हैं कि हजरत दातागंज बख्श अली अजवेरी रहमहुल्लाह जब तशरीफ लाए तो उनके हाथों में कौन सी तलवार मौजूद थी। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमहुल्लाह जब तशरीफ लाए तो उनके हाथों में कौन सी बंदूक मौजूद थी। हजरत ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह की जब आमद मुबारक हुई तो उनके हाथों में कौन सा हथियार मौजूद था। हजरत ख्वाजा खाजगां ख्वाजा बाकी बिल्ला देहलवी रहमहुल्लाह के कदूम शरीफ की बरकत जब बर्रे सगीर की जमीन को हासिल हुई तो उनके हाथों में कौन सा हथियार मौजूद था। अगर कोई कुव्वत थी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिसाल की कुव्वत थी, जिस रंग के अंदर ये औलियाए कामिलीन रंगे हुए थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत खिसाल की कुव्वत से फैला है। इसलिए कि अगर इस्लाम तलवार के जोर पर फैलता तो सैयदुल कुरैश जनाबे सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु कलमा इस्लाम उस वक़्त पढ़ते जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे थे। नहीं, उस वक़्त ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अलम की जगह पर खड़े होकर खुतबा फतह इरशाद फरमाते हुए अपने खूबसूरत खुलक का जब तीर मारा तो अबू सुफियान का सीना घायल होकर रह गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बैतुल्लाह में चला जाए उसे भी अमान हासिल है, जो शेबे अबी तालिब में चला जाए उसे भी अमान हासिल है, जो अबू सुफियान की हवेली में चला जाए उसे भी अमान हासिल है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे फतह के ये कलेमात मुबारक जब अबू सुफियान तक पहुंचे तो सोचने पर मजबूर हो गया कि बैतुल्लाह शरीफ की इज्जत के बराबर मेरी हवेली को इज्जत दी गई है। फौरन ये ख्याल पैदा हुआ कि हमारे एतकाद झूठे थे, हमारे नजरियात झूठे थे, हमारी तालीमात झूठी थी, इसीलिए हमें शिकस्त हुई है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतकादात सच्चे हैं, उनकी तालीमात सच्ची हैं, उनके नजरियात सच्चे हैं, इसीलिए रब ताला ने उन्हें फतह अता फरमाई।
फौरन हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला नु मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, आपको अपना सफारशी बनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह तो अर्ज करने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जलीलुल कदर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने तो मक्का मुकरमा से इसलिए हिजरत की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हिजरत आ गया था। मगर सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह तो वो हस्ती मुबारक हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन अदाओं के असीर बन के मक्का शरीफ की सिरदारी को छोड़ दिया और हमेशा के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मदीना मुनव्वरा के अंदर सुकूनत इख्तियार फरमा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए एक गवाही जो सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमहुल्लाह के वालिद गिरामी ने बयान फरमाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी शरीफ जिंदगी की गवाही है। उसे बयान करता हूँ कि एक यहूदी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जा ले रखा था। उस यहूदी ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कर्जे की वापसी का तकाजा किया तो अल्लाह के हबीब जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई कर्जा तो मैंने तुझसे ले रखा है, लेकिन कर्ज लेते हुए तेरे और मेरे दरमियान जो मोहलत तय हुई थी, वापसी का जो वादा मुकर्रर हुआ था, वो वादा अभी नहीं आया, लिहाजा अभी कर्ज मांगने का तुझे कोई हक हासिल नहीं। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया तो अल्लाह याज़ु बिल्लाह उस यहूदी ने बारगाह नबूवत के अंदर बेअदबी की, नापाक जसारत की, नकले कुफर कुफर नबाशत। कहा कि ए औलादे अब्दुल मुत्तलब, तुम पहले उधार ले लेते हो फिर इस तरह की हीलागरी अपनाते हो। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने जब ये कलेमात सुने तो उनके चेहरों के तेवर तब्दील हो गए। गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवारों को सौंत लिया। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कैफियत देखी तो इरशाद फरमाया, ठहर जाइए, मैंने इससे कर्ज ले रखा था, जिससे कर्ज लिया हो वो ऐसी बातें करते रहते हैं। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना था। वो यहूदी बारगाह नबूवत के अंदर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे इस कहे हुए को गुस्ताखी ना जानना, मेरे इस कहे हुए को बेअदबी ना तसव्वुर करना, बल्कि मैंने तौरात और ज़बूर के अंदर नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद निशानियां और अलामात पढ़ी थी। वो सारी अलामात और सारी निशानियां आपकी ज़ात अक़दस के अंदर देख चुका हूं। एक निशानी वहां ये बयान हुई है कि नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीम और बुर्दबार होंगे। जब उनसे सख्त रवैया अपनाया जाए तो वो नरम रवैया अपनाएंगे, जब उनसे सख्त कलाम किया जाए तो वो नरम कलाम फरमाएंगे। ये निशानी जांचना बाकी थी, ये अलामत परखना बाकी थी। अब ये भी आपके अंदर निशानी देख चुका हूं, लिहाजा मुझे अपने गुलामों में कबूल फरमा लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां देने वालों को दुआएं दी। मेरे किबला वालिद गिरामी हजरत सानी साहिब रहिमहुल्लाह इरशाद फरमाया करते थे
मीलाद मुस्तफ़ा मनाओ, सीरत मुस्तफ़ा अपनाओ। हाज़रीन, आज हमारे मुआशरे को इस तहम्मुल व बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माफ़ करने का जज्बा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, अज़दवाजी ज़िंदगी की तबाही का रेशो हमारे मुल्क के अंदर तसलसल से बढ़ रहा है। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है और दीगर लोगों से हम इस्तेमाल हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा कीजिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस मुबारक गोशे को अपनाने की कोशिश कीजिए। माह मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी व सारी है। जहां आपकी शफात के हुसूल का एक ज़रिया अमले मीलाद करना है, वहां दूसरा ज़रिया दुरूद व सलाम की कसरत भी करना है। इसलिए अपनी ज़बानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करते हुए इससे तर रखें। मीलाद शरीफ की महाफल के अंदर बावुज़ू हाजिर हों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ गोशों को अपनाने की कोशिश करें, ताकि क़यामत के रोज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हमें भी नसीब हो सके। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम